एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के आश्रम में जाता है और वहां बैठकर उन महात्मा के प्रवचन को सुन रहा होता है। तभी वह महात्मा से कहता है, मुनिवर, आप सभी संत महात्मा या ज्ञानी लोग हमें चिंता नहीं करना चाहिए यह उपदेश देते हैं। क्या आप मुझे ऐसा कुछ बता सकते हैं जिसके द्वारा हम इस चिंता को अपने जीवन से निकालकर फेंक सकें? एक तनावग्रस्त व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वह अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? कृपा करके मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? उसकी बात को सुनकर महात्मा बोले, चिंता बहुत ही खराब है, वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हे मुनिवर, ऐसा क्यों होता है कि चिंता हमारे मुख के चमक को बदल देता है? तब वह महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से यह समझाता हूँ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार एक व्यक्ति निराश और परेशान था। उसके चिंता का कारण पूछा, तब वह कुछ नहीं बोला, पर पिता समझ गया कि वह चिंतित और परेशान है। पुत्र के इस तरह के व्यवहार से वह बहुत चिंतित हो गया। एक दिन पिता ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, अपने जीवन में हम चाहे जितना कुछ पा जाएं, पर हमें किसी न किसी बात की चिंता अवश्य रहती है। अगर हमारे अंदर चिंता और तनाव ने घर कर लिया तो तुम अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। चिंता के कारण उसके भीतर बहुत सारी नकारात्मक चीजें घर कर जाती हैं। यह सुनकर पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तब पिता पुत्र को एक बाग में ले जाता है और एक पेड़ को दिखाकर कहता है कि बेटा, ये वृक्ष बहुत पुराना है। इसे मेरे पिताजी या उनके पिताजी या उनके पिताजी यह 3 पीढ़ी से भी अधिक समय का है, पर आज भी यह बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। पिता की बात को सुनकर पुत्र कहता है, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तब पिता पुत्र को दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है, इस पेड़ को देखो, इस पेड़ में दीमक देख रहे हो ना? ये इस पेड़ को चाट रहे हैं। इसी दीमक ने इसे भीतर से खोखला कर दिया है और अब वह बाहर से उसे कमजोर कर रहे हैं। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि जो वृक्ष किसी भी आंधी तूफान के चलने पर नहीं गिरा, वह एक दीमक के कारण नष्ट हो गया, और इतने वर्षों से पड़े इस वृक्ष को गिरने के लिए इस दीमक ने मजबूर कर दिया। उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी उसकी चिंता उसके पतन का कारण बन जाती है। अगर आपके भीतर चिंता है, अगर वह बाहर नहीं निकल पाता है तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। चिंता करने से क्या कोई समस्या हल हो जाती है? नहीं, बल्कि वह तुम्हारे ही पतन कर देती है। चिंता करके परेशान होने से अच्छा है कि उससे बाहर कैसे निकला जाए यह सोचो। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। बस जरूरत है ठंडे और शांत मन से उसे समझने की। उस परिस्थिति का सामना करो। उस व्यक्ति के बेटे को सब समझ में आ गया। इस कहानी को पूरा करके महात्मा बोले, क्या आप तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन पर कितना असर डालती है? व्यक्ति कहता है, जी महात्मन, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। अंत में महात्मा कहते हैं, चिंता, तनाव, दुख, ये सब हमें दुखी करते हैं। हम सभी को अपने जीवन से इन्हें निकालकर फेंक देना चाहिए। जो ऐसा कर लेते हैं वे जीवन में सदैव खुश रहते हैं। एक व्यापारी अपने नगर का सबसे सम्मानित और धनी व्यक्ति था। उस व्यापारी ने बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित कर रखी थी। उसके पास वे सारी चीजें थी जो एक सुखी और संपन्न व्यक्ति को चाहिए होती हैं। वह सुखपूर्वक अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दयालु स्वभाव के थे। वे असहायों की हर प्रकार से सहायता करते और नगर के गरीबों को एक वक्त का खाना खिलाते थे। लोगों की सहायता करने से उन्हें बहुत खुशी का अनुभव होता था। उसी नगर के पास 2 महात्मा
कुटी बनाकर रहा करते थे। वे पति पत्नी उस साधु महात्माओं को बहुत मानते थे। उन पर उनका बहुत विश्वास था। उस व्यापारी के घर से कोई भी भिक्षु या संत बिना भिक्षा लिए नहीं जाता था। एक बार एक भिक्षु उस व्यापारी के घर भिक्षा मांगने आ जाता है और अपना भिक्षा पात्र आगे करके उस सेठ से भिक्षा मांगता है। व्यापारी ने उसे भिक्षा दिया और अपने घर में आने का आग्रह किया। भिक्षु भीतर आता है। सेठ और उसकी पत्नी उसकी सेवा सत्कार में लग जाते हैं। वे तुरंत उनके बैठने के लिए एक तख्त पर चादर बिछा देते हैं। उसके बाद उस व्यापारी ने उनके हाथ पैर धुलवाए और उन्हें विश्राम करने के लिए कहा। सेठ की पत्नी ने सेठ को कुछ सामान लाने के लिए बोलकर अंदर भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर के बाद जब सेठ की पत्नी भिक्षु को भोजन परोसने लगती है तो वह महात्मा भोजन ग्रहण करने लगता है। तब महात्मा सेठ की पत्नी से पूछता है, माता, आपके घर में कौन कौन है? महात्मा की बात को सुनकर वह बोली, मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे। ये सुनकर महात्मा आगे कहता है, माता, तुम्हारे पति क्या करते हैं? ये सुनकर सेठ की पत्नी बोली, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो बहुत धन संपत्ति है। यह सुनकर वह महात्मा चुप हो जाते हैं। तभी वह सेठ सामान लेकर घर वापस आ जाता है। वह सन्यासी के लिए बाजार से कई तरह के व्यंजन ले आया था और वह उन व्यंजनों को महात्मा के लिए परोसने लगता है। भोजन के बाद महात्मा जाने लगते हैं। वे उस सेठ और उसकी पत्नी को इस सत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं। सेठ महात्मा से कहता है कि वो उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों चलने लगते हैं। रास्ते में सेठ उस महात्मा से बात करते हुए चला जा रहा था। तब उस महात्मा ने कहा, आपके तो 3 पुत्र हैं, आपकी खूब देखभाल करते होंगे। तब सेठ ने कहा, नहीं महात्मन, मेरा तो सिर्फ एक पुत्र है। सेठ की बात को सुनकर महात्मा सोचने लगे कि सेठ ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनकी पत्नी ने तो कुछ और ही कहा था। फिर उस महात्मा ने पूछा, आपके पास तो बहुत धन संपदा है, आप तो बहुत सुखपूर्वक होंगे। तब सेठ ने कहा, नहीं, मेरे पास बहुत धन संपत्ति नहीं है। सेठ की बात को सुनकर महात्मा सोचने लगे कि इन दोनों पति पत्नी में से कोई तो मुझसे झूठ कह रहा है। सन्यासी सेठ से फिर पूछता है कि आपकी उम्र क्या है? तब सेठ कहता है, मैं 55 वर्ष का हूँ। तब महात्मा सोचने लगे, सेठ तो वृद्ध है, तो वह अपनी आयु इतनी क्यों बता रहा है? यह सोचकर महात्मा ने कहा, आप इतने धार्मिक होकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको देखकर ये नहीं लगता कि आप झूठ बोलते होंगे। यह सुनकर सेठ हैरान हो जाता है और बोलता है, महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, जो मैंने आपसे पूछा वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी पूछा। दोनों ने अलग अलग उत्तर दिया। यह सुन सेठ कहता है कि कौन सा प्रश्न महात्मन? तब वे महात्मा बोले, मैंने आपकी पत्नी से पूछा था, आपके घर में कौन कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं और मेरे पति के अलावा मेरे 3 पुत्र हैं। पर आपने कहा आपका एक पुत्र है। आपकी पत्नी ने कहा कि आपके पास बहुत धन संपत्ति है, आप नगर के सबसे धनी सेठ हैं। पर आपने कहा मेरे पास ज्यादा धन नहीं है। अभी मैंने आपसे आपकी आयु पूछी तो आप 55 वर्ष बता रहे हैं, जबकि आप काफी वृद्ध हो चुके हैं। इसका यही अर्थ है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर सेठ विनम्र होकर कहता है, हे महात्मन, मुझे यह पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी महात्मा से? ना तो मेरी पत्नी ने झूठ कहा है और ना ही मैंने आपको सिर्फ सत्य बताया है। ये सुनकर महात्मा कहते हैं, लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? यह सुनकर सेठ कहता है, ये तो सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है मैं उसे ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी बात का अनादर करता हो
कुसंगत में रहता हो, अपने माता पिता से कोई मतलब ना रखता हो, वो मेरा पुत्र नहीं है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो महात्मा, मैं उस धन को अपना नहीं समझता हूँ। जितने धन की मुझे जरूरत होती है, उसके अलावा जो भी है वो मेरा नहीं है। उस धन में से मैं कुछ गरीब और असहायों को दान कर देता हूँ और कुछ धन मेरी मृत्यु के बाद मेरे सगे संबंधी ले जाएंगे। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। मैंने अपनी इस 55 वर्ष की अवस्था तक महात्माओं की सेवा की है, दान पुण्य किया है। यही कारण है मैंने आपको अपनी आयु 55 वर्ष बताई है। अब आप बताइए, मैंने क्या झूठ कहा है? सेठ की बात को सुनकर वह महात्मा सब समझ गए और वे उस सेठ से बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके बारे में पूरी तरह से जाने बिना ही आपको गलत समझा, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहने के बाद वे महात्मा आगे बढ़ जाते हैं और वह व्यक्ति भी अपने घर चला जाता है। दोस्तों, किसी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले उस व्यक्ति की बातों को पूरा सुन लेना चाहिए।